हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामकुमार यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 का 10वां भाग। इससे पहले मैं नया वीडियो बना चुका हूं। वीडियो पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो आज का हमारा टॉपिक है रेखिक आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों क्वेश्चन को इस वर्ष अलग अलग सेट में पूछा जा चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखना। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्डा का चिन्ह होता है और इसे लिखते हैं Q/L, अर्थात एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक हो सकता है आपका कूलाम पर मीटर। इसका मात्रक है कूलाम पर मीटर। यह है इस वर्ष का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, इस प्रकार अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसे लिखते हैं Q/A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, इसी प्रकार एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक होगा कूलाम पर वर्ग मीटर। इसका मात्रक होगा कूलाम पर वर्ग मीटर, ये इसका मात्रक है। आ जाओ आयतन आवेश घनत्व पर। आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो से। यह है रो का चिन्ह और इसको लिखते हैं Q/V। ये Q/V। अब इसका सिंपल परिभाषा है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा कहलाता है आयतन आवेश घनत्व और इसका मात्रक होगा कूलाम पर घन मीटर। घन मीटर, आयतन को घन मीटर से नापते हैं। इसका मात्रक है कूलाम घन मीटर। ये तीनों क्वेश्चन इस वर्ष का आया हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन उपस्थित। पढ़ने जा रहे हैं गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय का 5-6 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को 5 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं गाउस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। अनंत लंबाई की एक पतली सीधी रेखा एल ले लेते हैं। यह है एक पतली सीधी रेखा एल, यहां लिख भी दिया हूं, पतली सीधी रेखा एल है। इस पर आवेश की मात्रा है लैम्डा, कूलाम पर मीटर। यानी इसके हर एक मीटर पर आवेश की मात्रा है आपका लैम्डा। इसकी लंबाई है आपका कैपिटल एल। ये कैपिटल एल इसकी लंबाई है। अब क्या करते हैं, इस बेलन से आर दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, जिस पर हमें तीव्रता याद करना है। तो बेलन से आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, जिस पर हमें तीव्रता याद करना है। अब इस बेलन को अक्ष मानकर, ये जो रेखा दिख रहा है, इसी को अक्ष मानकर आर त्रिज्या लेकर एक बेलन बनाते हैं। ये देखो, एक बेलन बन गया। तो रेखा एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या लेकर एक बेलन बनाते हैं और बेलन एल लंबाई का बनाते हैं, स्मॉल एल लंबाई का। तो आर त्रिज्या एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या लेकर के एक स्मॉल एल लंबाई का बेलन बनाए। यह गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। जानते हो, गाउस प्रमेय तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक उसे बंद पृष्ठ ना मिले। तो हमें एक बंद पृष्ठ मिल गया। इस बेलन के अंदर आवेश लेते हैं, यहां लिखते हैं बेलन के अंदर आवेश। तो बेलन के अंदर आवेश क्या होगा, तो जस्ट अभी मैं पढ़ाया हूं एक सूत्र, लैम्डा बराबर होता है Q/L। इस L का गुणा आप इनके साथ करोगे तो Q बराबर आपको मिलेगा लैम्डा L। ये है बेलन के अंदर आवेश। बेलन के अंदर इतना आवेश है। बेलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। DS1,
DS2 और यह है आपका DS3, यानी वृत्तीय पृष्ठ DS1, वृत्तीय पृष्ठ DS2, वक्री पृष्ठ DS3। यहां लिख सकते हैं बेलन का 3 भाग, बेलन का 3 भाग में पहला, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे बेलन कहूंगा तो यह है वृत्तीय पृष्ठ DS1, वृत्तीय पृष्ठ DS2 और ये कहलाएगा आपका वक्री पृष्ठ। तो इस प्रकार से एक बेलन तैयार किए हैं। तो पहला है वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ है DS1 और दूसरा है आपका वक्री पृष्ठ, इसको भी लिख लेते हैं पहले, वृत्तीय पृष्ठ DS2 और तीसरा है वक्री पृष्ठ DS3। थोड़ा यहीं पर ध्यान देना, यह है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DS1 और DS2 के समांतर है। इन दोनों को देखो चित्र में नहीं काट रहा है, और जबकि DS3 के लंबवत है, DS3 को काट रहा है। अतः इसी DS3 से हमें विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। DS1 और DS से विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं तीव्रता DS1 व DS2 के समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। DS1 और DS2 से हमें कोई विद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा, किंतु DS3 से हमें विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। DS3 से हमें विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा और उसको लिखते हैं यहां DS3 से हमें किस प्रकार विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। तो देखना DS3 यहां लिख सकते हैं, अतः DS3 से विद्युत फ्लक्स, DS3 से हमें विद्युत फ्लक्स मिलेगा, यानी phi E मिलेगा, विद्युत फ्लक्स मिलेगा। किससे मिलेगा? DS3 से। बेलन कैसा है? बंद पृष्ठ है, तो बंद समाकलन कर दिए, और इसके लिए क्या फार्मूला है बताया हूं, EDS cos थीटा। ये तो आप लोग जानते होंगे, EDS cos थीटा। तो हम लोग पढ़े हैं ये सूत्र, फाई इक्वल होता है EDS cos थीटा, कई बार पढ़ चुके हैं। उसी सूत्र का यहाँ उपयोग करते हैं, किंतु समाकलन के अंदर EDS3 cos थीटा। हम लोग DS3 से विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं, इसलिए EDS3 cos थीटा। लंबवत है, इसलिए cos थीटा के स्थान पर हम लोग शून्य रख सकते हैं। देखो, तो फाई E बराबर, इसे हम लोग लिख सकते हैं समाकलन EDS3 का शून्य अंश, और का शून्य अंश का मान होता है आपका जानते हो 1। तो बंद समाकलन EDS3, बंद समाकलन से E को बाहर निकाल दिए, बंद समाकलन EDS3, ये कहलाता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRL। यहां आप दर्शा सकते हो बंद समाकलन DS3 बराबर 2πRL, ये इतना होता है। अब मुझे बताओ आप लोग, गाउस प्रमेय क्या होता है? सोचो, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। गाउस प्रमेय के लिए सूत्र होता है, गाउस प्रमेय, तो गाउस प्रमेय के लिए सूत्र होता है फाई इक्वल होता है Q/ε0। दोनों के एक पक्ष आपस में बराबर है, दूसरे पक्ष को पक्षांतर कर, दूसरे पक्ष को भी बराबर कर लेते हैं E2πRL, और इधर है आपका Q/ε0। इस 2πRL को पक्षांतर कर दो, चूंकि हमें तीव्रता पता करना है, और इधर है आपका Q, नीचे में है 2πRL और ε0। इस Q का मान रख सकते हो यहां से, इसको आप मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं, तो E बराबर क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर आ गया λL,
नीचे स्थान पर आ गया 2πr/L/0। तो ये L और L कट जाएगा, तो अंत में हमारा आंसर इस प्रकार आएगा λ/2πr/0। ये है इसके लिए व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे नापते हैं? तो जानते हैं किससे नापते हैं? न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक होगा। तो ठीक है, तो हमने पढ़ लिया गाउस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। अभी और अनुप्रयोग पढ़ेंगे, बेहतरीन कोई पॉइंट पढ़ेंगे अभी। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।